नमस्ते हिंदुस्तान। हाँ, तो ईद गुजर गया, नहीं रहा, मन गया ईद। सड़कों पर नमाज पढ़कर, मजहबी नारे लगाकर, हमेशा की तरह दंगा करके बीत गया ईद। कुछ मुश्किल से 24 से 48 घंटे हुए हैं। करना भी यही था, वैसे किया भी यही, कहा भी यही था। राजस्थान के जोधपुर में हमने देखा, अच्छा कांग्रेस की सरकार है। हाँ, कांग्रेस की सरकार है ना, मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जी हैं। उम्र हो चली है उनकी, क्या करेंगे बेचारे। हमने उनके वीडियो भी देखे। इसलिए हर चीज को लंबा खींच रहे हैं। करौली में घटना हुई, 1-1.5 घंटे बाद में सब शांति हो गई। पूरे देश के अंदर मीडिया भी चला रहा है करौली को लेकर के। रामगढ़ की घटना इनकी खुद की हुई है, चल रही है कांग्रेस बदनाम करने के लिए। जोधपुर की घटना में कल तमाम केंद्रीय मंत्री और जो पूर्व मंत्री सब उतर गए। ऊपर से कहा गया है, हमारे पास इंफॉर्मेशन है जो सुनते आते हैं कि किस प्रकार इनको मैसेज आते हैं कि आपको किस प्रकार से कैंपेन चलाना है खिलाफ में। हम एक दूसरे अपील करते हैं तमाम पॉलिटिकल पार्टियों से, जहाँ तनाव होता है, तमाम लोगों से कि भाई आप लोग आगे आओ और शांति बनाने की अपील करो। ऐसे वक्त में हम जो जनप्रतिनिधि हैं उनकी ड्यूटी बनती है, धर्म बनता है, कर्तव्य बनता है कि हम कैसे शांति स्थापित करें। और ये लोग भड़काने का काम करते हैं। हम धरना देंगे, हम पुलिस के खिलाफ में आंदोलन करेंगे, ये सब कीजिए आप। बाद में जब शांति हो जाए तब आरोप लगाइए मुख्यमंत्री पर, मंत्री पर, सरकार पर, पुलिस पर, कोई दिक्कत नहीं है। कैसे निपटेंगे दंगाइयों से? अच्छा एक बात बताओ, बार बार वो कह रहे हैं ना वायलेंस मत करो, हिंसा मत करो। दंगे तो तुम इसलिए करते हो ना कि तुम्हें भड़काया जाता है, यही दंगाई कहते हैं और दंगाई का यही कहा जाता है। वैसे सबसे ज्यादा तो तुम्हें उत्तर प्रदेश में भड़काया गया है, लाउड स्पीकर उतार दी गई, वहां दंगा क्यों नहीं किया? लेकिन चलो एक वाकया बताती हूँ, हमेशा की तरह मेरे कॉलेज के दिनों की है। हमारे क्लास में एक बदतमीज लड़का था, निहायती बदतमीज, लड़कियों से अक्सर बदतमीजी से पेश आता था। और जब शिकायत पर प्रोफेसर इस बात का उससे जवाब तलब करते तो इसकी एक शानदार वजह बताता। कहता, सर मेरा ना हाई ब्लड प्रेशर का प्रॉब्लम है, मुझे गुस्सा बहुत आता है। प्रोफेसर भी कुछ नहीं कर पाते फिर, और जिससे बदतमीजी करता वो भी चुप हो जाती कि भाई ब्लड प्रेशर की बीमारी है। लेकिन अंग्रेजी में ना एक बात कही जाती है, बहुत पुराना कहावत है, एवरीवन इज गून अंटिल द रियल गून कम। यानी कि हर कोई गुंडा है जब तक कि असली गुंडा ना आ जाए। तो भाई साहब का एक दिन मुझसे सामना हो गया। भाई साहब ने ऊंची आवाज और असंसदीय यानी कि बदतमीजी से किसी बात पर मुझे कुछ कह दिया। अब कॉलेज में है, सामने तो टकराव हो ही जाएगा। एक दिन हमसे भी कोशिश कर ली। मुझे उसके ब्लड प्रेशर के हाई रहने वाली बात का भी पता था और ये कितना सच और कितना झूठ है इस बारे में मुझे पूरा अंदाजा भी था। फिर क्या था, हमने बकायदा एक एप्लीकेशन लिखा जिसमें मेरे साथ हुई बदतमीजी का जिक्र किया और न्यायोचित कार्यवाही की बात कही। एप्लीकेशन में ये भी लिखा कि अगर किसी कारणवश कार्यवाही नहीं होती है तो मैं एफआईआर का रास्ता चुनूंगी। और फिर एप्लीकेशन प्रोफेसर को नहीं, प्रिंसिपल को दिया मैंने इस बार कि अब एफआईआर आएगी, एफआईआर होगा, पुलिस होगा। आधे घंटे के अंदर प्रोफेसर दौड़े दौड़े आए और कहा, बेटा आप क्या चाहते हो? मैंने कहा कुछ नहीं, इसे तब तक आगे के डेस्क में आकर कान पकड़कर उठक बैठक करवाया जाए जब तक इसके हाई ब्लड प्रेशर से इसे माइनर अटैक ना आ जाए। और आप फिक्र ना करें, मैंने बकायदा इसके लिए अस्पताल का एक बेड भी अरेंज कर दिया है, तो कोई दिक्कत भी नहीं होगी। और डॉक्टर का भी इंतजाम हो गया है प्रोफेसर साहब, अब आप चाहे तो डॉक्टर से बात करके कंफर्म भी कर सकते हैं। फिर क्या था, प्रोफेसर भी अंदर से भरे पड़े थे, क्योंकि मौका नहीं मिल पा रहा था ना। बुलाया और आगे कहा, चल बेटा जैसा ये कह रही है ना शुरू हो जा, और रुकना नहीं है, बेहोश होना है पर रुकना नहीं है। फिर 1, 10, 100 और 150 बार कम से कम उठक बैठक के बाद कहीं जाकर वो गिरा। इसलिए नहीं गिरा क्योंकि उसे हार्ट अटैक या माइनर अटैक आ गया था, बल्कि इसलिए गिरा क्योंकि उसके टांगों ने जवाब दे दिया था। हाँ भाई कैसी लगी आगे स्वाद? उस दिन दो बातें हुई। पहली,
कि पूरे क्लास में और स्पेशली लड़कियों को ये पता चल गई कि बदतमीज अपनी हरकतों को ब्लड प्रेशर की आड़ में छुपाता है और बाहर जाकर अपनी हरकतों की कहानी चटकारे लेकर अपने दोस्तों के बीच सुनाता है। और दूसरी बात, प्रोफेसर को बदतमीजों से निपटना आ गया कि बदतमीजों से कैसे निपटना है। अभी के दंगाइयों से निपटने का एकमात्र इलाज योगी जी महाराज योगी आदित्यनाथ के पास है। पूरा उत्तर प्रदेश ऐसा शांत है जैसे श्री कृष्ण का गोकुल धाम में शांति। 5 साल हो गए, कोई सांप्रदायिक दंगा नहीं, सब शांति से रह रहे हैं, शांति से अपनी मस्जिदों से लाउडस्पीकर उतरते देख रहे हैं, शांति से अयोध्या में राम मंदिर बनते देख रहे हैं। शांति ही शांति है उत्तर प्रदेश की हवाओं में। तो बस इतना ही कहना है कि वीर भूमि राजस्थान वालों से, वीर शिरोमणि महाराणा प्रताप के राजस्थान वालों से ऐसे दंगे कब तक झेलोगे भैया? वीरों की भूमि है ये। अरे अशोक गहलोत के पास नहीं है इसका इलाज, और न कभी हो सकता है, क्योंकि वो जिस नस्ल के हैं और जिस पार्टी से जुड़े हैं उन्हें बदतमीजों को हैंडल करना नहीं आता है। ये जन्मजात दंगाई हैं, इन्हें तो बस एक डॉक्टर ही ठीक कर सकता है। और वो डॉक्टर कैसा होना चाहिए? योगी आदित्यनाथ की तरह। अब ऐसे डॉक्टरों की आवश्यकता है। एक बार चुन कर देखिए ऐसा मुख्यमंत्री, फिर दंगा करना तो दूर, दंगा का ख्याल भी इन्हें रुला देगा। और तुम दंगाइयों फिक्र मत करो, हमें मालूम है कि तुम्हारा मर्ज क्या है, तुम्हारी दवा क्या है, तुम्हारा इलाज क्या है, पूरे तरीके से अंदाजा है। उत्तर प्रदेश में दंगाइयों को इस बात का पता चल चुका है। सड़कों पर कुछ दिन और चलाओ आरी, फिर तेरा भी शिकार होगा। और होगा कौन शिकारी और कौन इलाज करेगा वो पता है। अरे भगवाधारी मुख्यमंत्री बनेंगे, भगवाधारी। बहुत जल्द बदलाव आएगा। राजस्थान की आम जनता जो कि इस दंगे से परेशान है, मैं वहां के माननीय मुख्यमंत्री से कहूंगी आखिर किस बात का इंतजार कर रहे हैं? दिन दहाड़े वहां पे बंदूकें चल रही है, वहां लाठीचार्ज हो रहा है, मारपीट हो रही है, सड़क को घेर कर, पब्लिक प्लेस को घेर के सार्वजनिक स्थलों पे नमाज पढ़े जा रहे हैं, पर आपको किसी भी चीज से कोई भी आपत्ति नहीं है। बस आप आते हो और कॉन्फ्रेंस में आकर बस ये कहते हो कि शांति व्यवस्था बनाए रखे। सिर्फ शांति व्यवस्था बनाए हमें ही रखना था और वहां आम नागरिकों को ही रखना था, तो आपको मुख्यमंत्री किस लिए बनाया है? जोधपुर में जाके किले की फोटो खिंचवाने के लिए? कुछ कर लीजिए गहलोत साहब, वैसे भी चुनाव आने वाले हैं, कहीं ऐसा ना हो कि आप शांति व्यवस्था में चले जाएं और एक शांति भरे नींद में चले जाएं 5 सालों के लिए। तो आप थोड़ा कुर्सी तंग कर लीजिए। 5 साल तक काम नहीं किया, क्योंकि मुख्यमंत्रियों का एक ड्यूटी होता है। बहुत सारे राज्यों में मुख्यमंत्री ऐसा ही काम करते हैं और आपने भी ऐसा ही काम किया है, कोई बड़ी बात नहीं है। पर अब चुनाव आने वाले हैं, तो चुनाव आने से ठीक 4, 5, 6 महीने पहले हर नेता काम करता है। जो कामचोर नेता कभी अपने घर से नहीं निकला वो भी काम कर लेता है। तो अब आप भी थोड़ा काम कर लीजिए, थोड़ा आप मुख्यमंत्री हैं, याद दिलाइए वहां के लोगों को और हिंदुस्तान को भी। हम भी बैठे हैं कुछ रिपोर्ट बनाने के लिए, मौका तो दीजिए। जय हिंद।